हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यार 80-20 रूल। इसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका एग्जाम है 20 फेब को, और आज मतलब कल आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम भी होने वाला है। तो भाई इतने कम टाइम में जो भी बच्चे थोड़ा सा अभी टेंशन ले रहे हैं कि यार क्या पढ़े इतने कम टाइम में, है ना, या किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इन टॉपिक्स को जरूर से कर जाना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सीबीएसई ने पिछले 10 साल में बहुत बार पूछे हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, क्लास 12th बाय अनअकैडमी, या चैट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को उठा सकते हैं बेटा जी, ठीक है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, और साथ में बेटा जी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे, और डेरिवेशन भी है हर चैप्टर की। चैप्टर वाइज़ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है बेटा जी। तो फर्स्ट चैप्टर जो है, इसके अंदर जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गोज लॉ बेटा जी, और इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, गोज लॉ एक छोटी सी डेफिनेशन है, छोटा सा फॉर्मूला, बट एप्लीकेशन 3 है, तो वो उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि डेरिवेशन डायरेक्ट आ जाती है। फिर आता है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जो कि आप लोगों को टॉर्क वाला टॉपिक है। इसमें स्टेबल अनस्टेबल का क्वेश्चन जरूर से बन जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और कुलाम्स लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पिछले 10 साल में सीबीएसई ने पूछे हैं। ठीक है, और ये जो है बेटा जी, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं रहने वाले हैं, रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी। ओके, और डेरिवेशन ये रही। अब ध्यान से देखो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन्हीं की डेरिवेशन यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार टॉपिक्स बताता चलूंगा, बाकी डेरिवेशंस वगैरह जो है आप लोग जब पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम से, तो वहां से आप लोग एक बार चेक कर लेना। चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा जी हमारे पास, जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, डेफिनेशन आनी चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट पता हो, बट एनर्जी का जो फॉर्मूला लास्ट तक आया है वो कैसे आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इंपॉर्टेंट है, आपको चार्ज दिए होंगे और चार्ज की वजह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा कि बना दो, या फिर वर्क डन उसके ऊपर, मतलब प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस बेटा जी। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मेंशन है और नीचे आप लोगों को डेरिवेशन मेंशन है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे बेटा। इसमें आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। किरचॉफ्स लॉ इस पे बन जाता है न्यूमेरिकल। टेम्परेचर डिपेंडेंस आता है इसके बाद, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कुछ भी बोल सकते हैं। सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब सेल के कॉम्बिनेशन जरूर से आ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट है बेटा जी व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखा गया आया है पिछले 10 साल में बहुत बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि मैं इस चैप्टर को कर नहीं सकता, या इतना टाइम नहीं है मेरे पास, है ना, तो एक ही टॉपिक कर जाना चाहे ये चमक जाएगा तुम्हें, ये गारंटी है, ये चमक जाएगा इस चैप्टर से। बाकी टॉपिक्स भी देख लो। बाइट सेवर्ट्स लॉ और इसकी एक ही एप्लीकेशन है, वो कर जाना। एम्पियर सर्किट लॉ, उसकी एक एप्लीकेशन है बेटा, स्टेट कंडक्टर वाली, सोलिनॉइड वाली, उसको कर जाना। बट सोलिनॉइड का कोई डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, मीन्स डेफिनेशन और फॉर्मूला। इसके अलावा बेटा जी फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क ऑन ए करंट लूप। जब आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करते हो तो ये टॉर्क का टॉपिक वहां पे काम आ जाता है। ओके, तो टॉर्क का टॉपिक वहां पे काम आ जाता है बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा जी चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कोई भी डेरिवेशन इस चैप्टर से नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी डेरिवेशन इस चैप्टर से नहीं करनी है। तो करना क्या है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है यार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डाया पैरा फेरो, ये पता होना चाहिए। उनके एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है और वो इक्विवेलेंट सोलिनोइड की तरह किस तरीके से काम करता है, सिर्फ ये पता हो। डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इंडक्टेंस दो है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो एक जरूर दिखेगा आपको। फिर आता है एसी जनरेटर, फिर आता है लेंज लो, और फिर आता है, इसको बेशक छोड़ सकते हो आप, मोशनल ईएमएफ जरूर से कर लेना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 7th पे, सीरीज एलसीआर सर्किट, और इसी में ही रेजोनेंस कवर करना है आपको, ये जरूरी है। और साथ में पावर इन एन एसी सर्किट और ट्रांसफार्मर। पूरे चैप्टर से ये 3 टॉपिक कर लोगे तब भी ये पूरा चैप्टर मतलब पूरे नंबर ये चैप्टर दिलवा देगा इन 3 टॉपिक से, ये 101%। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो पता होना चाहिए। वेव्स कौन कौन सी हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम आपको पता हो।
ठीक है बेटा, इसमें भी कोई डेरिवेशन नहीं करनी है क्योंकि जो ट्रांसवर्स नेचर है ईएम वेव का वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी है उसकी, तो उसे हमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, मतलब डेरिवेशन वगैरह हमें नहीं करनी है। चलिए, नेक्स्ट आता है बेटा जी चैप्टर नंबर 9th, जो लगभग आप लोगों को 10 से 12 नंबर मैं कह सकता हूँ ये देके जाएगा, ठीक है? 10 से 12 नंबर या 10 नंबर तो पक्के हैं इस चैप्टर से। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रेयर डेंसर, डेंसर टू रेयर, कॉन्वेक्स कॉनकेव सारा पता होना चाहिए। और लेंस मेकर फॉर्मूला, मतलब लेंसेज से भी लिखा रिफ्रैक्शन, तो लेंस मेकर फॉर्मूला है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक जरूर दिखेगा, चाहे माइक्रोस्कोप चाहे कंपाउंड, सॉरी चाहे माइक्रोस्कोप चाहे टेलीस्कोप। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ये जरूर से करना है। इस पे जो लाइट का पाथ होता है उसको ट्रेस करने के लिए एक डायग्राम या फिर एक न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं कि कौन से फेस से ये लाइट जो है निकल जाएगी, ठीक है बेटा? कौन से फेस से लाइट जो है वो निकल जाने वाली है। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव इंपॉर्टेंट है, वाईडीएससी, बट इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। और डेरिवेशन किसकी नहीं करनी है? बीटा की नहीं करनी है, मतलब जो फ्रिंज विड्थ है उसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, ठीक है बेटा? फिर आता है डाइफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन, जैसे भी तुम प्रोनाउंस करते हो, तो इसकी भी डेरिवेशन नहीं करनी है। क्वालिटेटिव स्टडी मतलब डेफिनेशन आनी चाहिए, कितने टाइप्स के हैं, ठीक है? कौन सा हम कर रहे हैं, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, जो भी है, और सिर्फ फॉर्मूला वगैरह, कंडीशंस, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन जो है वो हाइगन प्रिंसिपल से प्रूव करना आना चाहिए, ये जरूरी है। और इसी की इंपॉर्टेंट है क्या? डेरिवेशन बेटा, ठीक है? इसी की इंपॉर्टेंट है क्या? डेरिवेशन। फिर आता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया तो पूरा चैप्टर खत्म है। वेव नेचर ऑफ मैटर में सिर्फ आपको लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और जो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ आ सकती है पार्टिकल के लिए, वो उसका फॉर्मूला पता हो, ठीक है? कोई इसमें डेरिवेशन नहीं बोल सकते, ये जस्ट एक इक्वेशन है बेटा जी, ठीक है? इसके लिए ग्राफ वगैरह, स्लोप वगैरह, कहाँ पे इंटरसेप्ट होता है वो पता होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाता है एटम्स, तो बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और अल्फा पार्टिकल, वो इंपॉर्टेंट है। और साथ में बस ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, जो लाइन स्पेक्ट्रा है बेटा जी, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। लाइन स्पेक्ट्रा की डेरिवेशन आप लोगों को नहीं करनी है, बट ये टॉपिक आना चाहिए कि कैसे स्पेक्ट्रम है, मतलब कैसे एमिशन हो रहा है, कौन सी लाइट है, एच अल्फा, बीटा, गामा, या फिर सीरीज लिमिट, जो भी है। ओके, फिर आता है बेटा जी आप लोगों के पास डेरिवेशंस, इसी में से आ जाती हैं बोहर्स के लिए। और फिर आता है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, या तो रिएक्शन दी होगी उसको कंप्लीट करना आ जाएगा, या डिफरेंस आ जाएगा कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन से डिफरेंस है, वो आप लोगों को लिखने होंगे, ठीक है? साइज ऑफ द न्यूक्लियस में न्यूमेरिकल बन जाता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। और न्यूक्लियर फोर्स का जो डायग्राम है उसके ऊपर कई बार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन बन जाता है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये एक ग्राफ है, या फिर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से कर जाना, ठीक है? चलिए, लास्ट चैप्टर आता है सेमीनंडक्टर, इसमें सेमीनंडक्टर डायोड, डायोड एज रेक्टिफायर, और पीएन जंक्शन डायोड, मतलब सेमीनंडक्टर डायोड क्या है, ठीक, कितने टाइप के हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, और जंक्शन कैसे बनता है, और रेक्टिफायर कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, हाफ और फुल, ठीक है? तो ये है बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के लिए, और एग्जाम आपका बिल्कुल अभी सर पर ही है 20 तारीख को, और आज हो चुकी है 17 तारीख, है ना? और कल फिजिकल एजुकेशन है। तो अगर आपके पास ये 1 डेढ़ दिन है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इन टॉपिक्स को एक बार कर जाना। टॉपिक्स को कर जाना, कुछ क्वेश्चंस लगा जाना, भाई साहब 101% आप आराम से पास हो जाओगे अगर इतने चीज़ें भी आप कर जाते हो, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।